मेरा एक ख्वाहिश होती थी कि यार जब मैं 80 साल का हूँ तो स्टेडियम में उसी तरह बैठ के एंजॉय करूं जिस तरह एक 80 साल का बाबा इंग्लैंड में बैठ के करता है। एंड दैट टाइम आई थॉट दिस इज माय रिटायरमेंट लाइफ। फिकर नफा का ऐश कर काका सेल्स स्किल, हालांकि मैं कभी रहा नहीं हूं, बट यू नो जो उनकी ट्रेनिंग होती थी मैंने बहुत सीखा। यू नो तो मैं अगर मुझे आप पूछें कि यार जिंदगी में कामयाब होने के लिए स्किल्स क्या चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि सेल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स आर एट देयर कोर। एट्रीब्यूट्स क्या चाहिए, शुक्राना और बर्दाश्त। वो चीज़ देखें जो इस तरह की बातें कर रहा है कि यार ये बंदा जो मेरे सामने बैठा हुआ है, यार ये 10 साल की वारंटी दे रहा है, या 10 साल की इसकी पर्सनल ग्रोथ इतनी वर्थ है कि ये 10 साल तक ये कंपनी या ये बंदा होगा। जो लोग अभी लगवाना चाह रहे हैं सोलर पैनल्स, डू यू थिंक अभी भी उतना ही ट्रेंड है? Where you see electricity prices going 2 years from now, obviously you have to install it. This is the right time. पैसे भी मुनासिब है। और ये कितने कमरे 10 वॉट के अंदर हो जाते हैं? 2 AC चल जाएंगे, रेफ्रिजरेटर एंड यू नो नॉर्मल अप्लायंसेस, मोटर वगैरह ये वो सब चल रही होती है, then that's good for them. इसमें एरियाज भी कोई अंदाजा है आपको, या कोई जो गवर्नमेंट की कोई रिसर्च? एग्रीकल्चर साइड पे बहुत यूज हुआ है, रेसिडेंशियल साइड पे बहुत यूज हुआ है, और नाउ इंडस्ट्रीज आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स यू नो ऑन सोलर एनर्जी। आई थिंक मैं अपने कंज्यूमर को, उस टारगेट ऑडियंस को ये समझा पाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 500 कंज्यूमर्स आर आवर पार्ट ऑफ अ कॉस्मोस फैमिली, और अराउंड 7 मेगावाट हमने इंडक्ट की है बिजली नेशनल ग्रिड में, और सेविंग्स हमारी जो अराउंड हो रही है 2 मिलियन टू 2.5 मिलियन पर ईयर इन USD डॉलर्स, ये हमने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान इकोनॉमी में। सो इट्स नॉट बेसिकली जस्ट कि बस आपने सोलर खरीदा लगा दिया, आप कह रहे हैं कि उसके साथ जो और स्टेप्स हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जैक्टली। Shams, thank you so much for taking the time out. Thank you तला भाई, honoring me and it's my privilege. काफ़ी चीज़ें आप कर रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। बिफोर वी गो इनटू दैट, जो आपका कोर काम है सोलर के हवाले से हो, रेस्टोरेंट बिजनेस या BPOs, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड अगर आप बता सकें। वेयर आर यू फ्रॉम, क्या पढ़ाई आपने की, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के, इज इट अ बिजनेस फैमिली या लाइक यू आर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस? शुरुआत मेरी नॉर्मल लोगों की तरह हुई थी, जो 2000 की जो जनरेशन थी बिफोर दिस मोबाइल एरा। तो वी आर प्रिविलेज कि हम दोनों एरा में रहें। तो एक नॉर्मल शुरुआत थी, जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। मेरी वालदा जो है वो भी जॉब करती थी। आई हैव सीन हर वर्किंग डे एंड नाइट जस्ट टू फीड अस अप। पढ़ाई को लेके मेरी बहुत सीरियस थी वो। स्कूलिंग मैंने की, मैट्रिक किया एंड देन एंटर किया फ्रॉम अ गुड कॉलेज ऑफ कराची। उसके बाद मैं इत्तफाकन हादसातन एक ऐसी जॉब में लग गया जहाँ अच्छा पैसा कमा रहा था मैं। सो अब वो गर्म खून था उस वक्त, पैसे अच्छे आ रहे थे मेरे पास, तो ऑब्वियसली पढ़ाई मेरी सेकंड कर दी कि यार पहले पैसे कमा ले फिर कमाते रहेंगे। यूजुअली जो एक इमेच्योर सी सोच होती है वो मुझ में भी थी। मेरा एडमिशन हुआ NAD में। आई लाइक द नंबर्स, मतलब थ्रू आउट माई कैरियर मुझे बड़े मज़ा आता था नंबर्स में खेल के। तो NAD में मेरा एडमिशन हुआ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बट समाओ पैसे अच्छे लग रहे थे और ये अच्छा लग रहा था, तो दिमाग जीत गया, पैसे जीत गए, एंड आई जस्ट ऑप्टेड आउट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। ये जब मेरी वालदा को पता चला तो शी वॉज फ्यूरियस। वो खुद गई हैं, देन KUBS में कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में एडमिशन्स हो रहे थे, और वो मेरिट पे था उस वक्त भी, यानी मेरे ख्याल 1-2 लाख एप्लीकेशंस आती थी, एंड दे जस्ट पिक 1% और 2% और 3% यू नो स्टूडेंट्स। मैंने वहाँ टेस्ट दिया। मेरी माँ और मेरी एक आंटी के साथ गई थी और मेरे लिए फॉर्म लेकर आई थी। वो फॉर्म लेकर आई तो मैंने भरा, तो मैंने टेस्ट भी दिया और इत्तेफाक से हो भी गया। अब जब हो गया तो पढ़ना था। सो इन दैट वे आई डिड माई MBA, और साथ में कारोबार भी चल रहा था। तो मैं अपनी वालदा का हमेशा शुक्रगुज़ार रहता हूँ कि उन्होंने जो ये पढ़ाई और सीखने का तजस्सुस मुझ में डाला वो आज तक है। और आई लव यू नो लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मीटिंग न्यू पीपल्स। और उस टाइम जब बनी हुआ ग्रोइंग अप, उस टाइम आपके जहन में क्या था कि मुझे करना क्या आगे जाके? अगर आप मुझे ये पूछें कि मेरी विश क्या थी, तो आई वांटेड टू बी अ पायलट। यू नो मैं वो भी ऐसे कि मेहनत नहीं करनी है, सुबह आँख खुले और मैं पायलट हो जाऊँ। आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। क्रिकेट से मेरा बड़ा शगफ रहा है, बहुत देखता था, और मैं ऐसे नहीं देखता था, मतलब 8-8 घंटे लगातार टेस्ट मैचेस में देखता था लगातार बैठ के। व्हेन आई यू नो यूज्ड टू सी टेस्ट मैचेस ऑफ इंग्लैंड जैसे आप रहे हैं, तो मेरा एक ख्वाहिश होती थी कि यार जब मैं 80 साल का हूँ तो स्टेडियम में उसी तरह बैठ के एंजॉय करूँ जिस तरह एक 80 साल का बाबा इंग्लैंड में बैठ के करता है। एंड दैट टाइम आई थॉट दिस इज माई रिटायरमेंट लाइफ। फिकर नफा का ऐश कर काका। तो ये दैट वाज समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद मैं कारोबार में गया ऑफ दैट BPO इंडस्ट्री, जो तफाकन स्टार्ट हुआ था वो भी ओवर अ फ़ोन कॉल। एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे 2 दोस्त आए हैं, वो यू नो दे वांट टू स्टार्ट अ BPO इंडस्ट्री, एंड मेरे कज़न थे, उन्होंने ही वाज एन एक्सपर्ट, तो आई ट्राइड टू यू नो
उनकी मेहरबानी कि मेरे कज़न ने कहा यार तू है तो लेट्स स्टार्ट इट, एंड एट द मोमेंट आई डिसाइडेड लेट्स डू इट। मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं वो करूँ चीज़ें, कुछ ज़िंदगी में बढ़ूँ आगे। बस वो खुदा ने नसीब ऐसा किया कि वो कामयाब हो गए। और उसमें आप लोग क्या कर रहे थे? हमारा बेसिकली कॉल सेंटर था, जिसमें जैसा मैंने अर्ज किया कि सर्विसेज हम देते थे यूएस फर्म्स के बिहाफ पे। इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर हाउस था। इसके अलावा कैनेडियन जो POS कंपनीज़ हैं, जो इफ़ यू कैन सी दैट POS मशीन्स बीइंग यूज्ड ऑन एवरी बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस, तो उनसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स से अलावा उनसे नुए से, एंड वी वर डूइंग देयर आउटसोर्सिंग वर्क। तो ये 2-4 चलीदा अच्छे पोर्टफोलियोज थे जिसमें खुदा ने हमें कामयाब किया। बहुत सी चीज़ें सीखी उसमें। जो इंसान मैं 2016 से पहले था और 2016 के बाद का इंसान, दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज। बहुत एक्सप्लोर किया मैंने अपने आप को उस ज़माने में। बुनियादी क्या फ़र्क उस वाले बंदे में? और यार मेरी रेजिलियंस बहुत बड़ी है, बर्दाश्त बहुत बड़ी है, ग्रेटिट्यूड जो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो जागा है उन चीज़ों से। दीज आर द कोर थिंग्स जो आज हम सिखाते हैं लोगों को। तो ये चीज़ भी मेरा ख्याल है फोकस आउट करें नए लोगों को, आने वालों को, यार यू हैव टू डेवलप योर रेजिलियंस अगेंस्ट क्लैमिटी, कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज़ द गेम चेंजिंग फैक्टर। तो वो मेरे में मैं समझता हूँ कि बहुत आया। देन मैनेजमेंट स्किल्स आई, सेल्स स्किल, हालांकि मैं कभी रहा नहीं हूँ, बट जो उनकी ट्रेनिंग होती थी या मैं क्या इनपुट दे सकता था, तो मैंने बहुत सीखा। तो मैं अगर मुझे आप पूछें कि यार ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए स्किल्स क्या चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि सेल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स आर एट देयर कोर। एट्रीब्यूट्स क्या चाहिए? शुक्राना और बर्दाश्त। सो ये मैंने बहुत सीखा उधर से। इस दौरान फिर मैंने कोविड आ गया, एंड 2020 तक वी आर वो एक सिस्टम ऐसा हो गया था कि आई कुड टेक अ ब्रेक एंड एन्जॉय अ गुड लाइफ। बट समाओ वो थोड़ा टाइम लगा। फिर मैंने देखा कि यार आई एम नॉट दैट कंफर्ट जोन गया, कुछ ना कुछ मसाला चाहिए ज़िंदगी में। फिर सोचता गया क्या करूं, क्या नहीं करूं। और उस टाइम आप जब ये कोविड आया तो BPO वाला चल रहा था? Exactly, and that was completely different model. We have to shift to work from home and try different things around. Then we are coming back, थोड़े बंदे ला रहे हैं, 20 हैं तो 5 काम कर रहे हैं, 5 आधे घंटा पहले काम कर रहे हैं, all the SOPs, and it was quite a good experience to learn from. तो बहुत मज़ा आया था उसमें भी। चीज़ें बहुत दरियाफ्त की, हम सीखा कि यार एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे रिस्पेक्ट दे के आगे बढ़ा जाए, तो उसमें बहुत मज़ा आया। दैन कोविड में इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में यार मैंने बहुत कुछ करें, ऐसा करें कि यार पैसे तो कमाएं बट समथिंग गुड, जो मज़ा आए कि यार या इसका कुछ आगे भी मिलेगा, हिसाब किताब मज़ा आएगा मरने के बाद, सोसाइटी को कुछ देने वापस देने का वक्त था। तो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने उस वक्त सीखा कि क्या होती है, क्यों होती है। Then climate change, this was something जो कोई ये ऐसा जन है जो बस बढ़ रहा है और हम बेखबर हैं। बस जिस दिन वो आएगा तो फिर आ गया, then there is no reversal। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि यार आज से 50 साल पहले की दुनिया देखें आप, जितना बनी है इंसान ने तरक्की इन पिछले 50 सालों में की है, थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इतनी तरक्की नहीं हुई है। इंटेलेक्ट ही चेंज हो गया इंसान का। इट हैज़ कम विद द कॉस्ट, और वो जो कॉस्ट है वो जब पे करेंगे, चाहे हम करें चाहे हमारे आने वाले बाद में करें, दे हैव टू पे दिस। तो दिस वाज द रीज़न कि मैंने सोलर सेलेक्ट किया। स्कोप भी बहुत बड़ा है, इसकी डिमांड इमेंस है, पॉलिसीज़ बन रही हैं, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बड़े चर्चा हो रहे थे उस ज़माने में। और इनिशियल आइडिया इसका आपको कब से आया? सो इज इट लाइक जब आप रिसर्च कर रहे थे उसी के दरमियान में, या वाज देयर सम like pinnacle moment? Exactly. 2018-19 में हमने US मार्केट में ही शुरू किया था, एक कोलैबोरेशन की थी एक फर्म से कि we will be generating leads from their behalf, सोलर का। तो अवेयरनेस उस वक्त digital leads, yeah, and by calling clients and Okay. getting consensus and back centers and contact centers type of thing. So working की थी उस जमाने में, but somehow नहीं उस वक्त fully execute कर पाए उसको। but जब मैं फारिग हुआ तो I thought कि यार पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है इसकी, ये मेरी नर्सरी हो सकती है, यहाँ से सीख के मैं प्रोटोटाइप एक ऐसा बनाऊँ कि दुनिया भर में एक्सपेंड कर पाऊँ। तो वो जो उस वक्त मैं घुसा इसके अंदर, तो डिमांड बहुत डिमांड थी, प्लेयर्स इतने नहीं थे कि उस डिमांड को टैकल कर पाए। द स्ट्राइकिंग पॉइंट विच आई फाउंड फैसिनेटिंग कि यार ये चीज़ ऐसी है कि जिसको अगर मैं फोकस आउट करूं तो मे बी आई कैन डू अ गुड ब्रेक थ्रू ओवर देयर। रिपोर्ट्स देखी तो यार 20 से 30, जैसे आपसे बात हो रही थी, 20 से 30 अफराद ऐसे हैं जो वेस्टर्न स्टडीज़ के हिसाब से, आई विल कोट यू द सोर्स टू,
जो कंज्यूमर्स सोलर इंस्टॉलेशंस के बाद अपनी EPC फर्म से दे वर नॉट सेटिस्फाइड. Okay. 3 core reasons behind that. एक तो ये होती थी कि यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया है. दूसरी थी कि यार ओवर कमिटमेंट्स हुई है, एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट की बहुत हाई रखवा दी गई और डिलीवर वो चीज़ नहीं हुई. एंड थर्ड थिंग वाज क्वालिटी ऑफ द वर्क बीइंग एग्जीक्यूटेड ओवर देयर. ये चीज़ मैंने देखी कि यार क्वालिटी पे मैं कर सकता हूँ. इस दौरान कोविड का दौर चल रहा था, तो एवरीबडी वाज enjoying a life in solitude. I did the same. मैं सोचता रहा क्या करें क्या नहीं करेंगे, पैसा क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज. खुदा का शुक्र है कि वो सॉलिट्यूड का ज़माना मैंने गुजारा, जिससे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी. उसमें उस दौरान मैंने एक हार्वर्ड से भी ऑनलाइन कोर्स किया, एंड दैट वाज एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग मार्केट्स. What did you learn from that course? Like 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या सीखी आपने? बहुत पेन पॉइंट क्वेश्चन किया है, कोर ऑफ माई हार्ट जिसको कहें क्वेश्चन है सर. ये सिस्टम्स मुझे बड़े फैसिनेट करते थे. तो आई लर्न हाउ टू बिल्ड सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं जो मसलों के हल निकालते हैं मैस स्केल पे. मैनेजमेंट कैसे उन सिस्टम्स को डेवलप करें कि वो सिस्टम्स को बाद में फिर दे कैन सस्टेन. वो कहते हैं ना हमारे कायद-ए-आज़म का, इफ़ आई एम नॉट मिसकोटिंग देम, कि आज़ादी का हासिल करना मुश्किल काम है, बड़ा काम जो है ना उससे ज़्यादा आसान उस आज़ादी को मेंटेन करना है. सो येस, डिफाइनिंग अ सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट, टू स्टार्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, बट टू सस्टेन दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट. दैट सस्टेनेबिलिटी हैज़ टू बी फॉर एवर. तो वो चीज़ ऐसी थी जो मैंने वहाँ से कोर्स सीखी, सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट. और फिर यहाँ आया, मैंने बहुत सारे स्टडीज़ किया. उस ज़माने में हमारे रेस्टोरेंट चेंज थी बहुत अच्छी. वो केस स्टडी ऐसा था कि यार एक स्टार्ट किया एंड दे boomed out. तो what did they did in that initial stage? They built the systems, they built the management. क्वालिटी सर्विस की डिलीवर करनी है, कैसे करनी है यार, बस वो उन्होंने साइंस वो दरियाफ्त की और कंज्यूमर का बिहेवियर किया. सो वो चीज़ मैंने सिस्टम्स और मैनेजमेंट सीखी. देन उधर से हार्वर्ड से वो हो गया कोर्स. तो फिर उसके बाद अब क्या करें यार, तो NID में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो रहा था, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड कंज्यूमर बिहेवियर. सेकंड चीज़ आती है यार, आपको कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विस के लिए, वो कैसे सोचता है. इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उस सिस्टम के अंदर, वो कैसे उनकी साइकोलॉजी क्या है, किस तरह मोटिवेट रखा जाए. एट द एंड ऑफ द डे एक कंज्यूमर के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, एक जो काम कर रहा है उसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए. नॉट सीखा तो मैं कहूँगा, बट एटलीस्ट मुझ में वो अवेयरनेस आई. एक चीज़ पता नहीं होना और पता होना, दैट्स अ बिग डिफरेंस इन दैट. तो चीज़ें मुझे पता चली उसमें कि यार ये ऐसे होते हैं चीज़ें. यहाँ मैंने देखा कि यार दिस इज़ द पार्ट कि यार मैं डिससेटिस्फाइड क्लाइंट है, उसको अच्छे से टेकल कर सकता हूँ. वजह इसकी ये थी कि आउटसोर्सिंग बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि जब आपके पास फ्लो आ रहा होता है काम का, तो यू कांट मैनेज द थिंग्स, यू हैव टू अल्टीमेटली आउटसोर्स. आउटसोर्सिंग के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ चैलेंजेस भी उतने ही होते हैं. 2-3 अगर मैं आपको गिनवाऊँ कि उसमें एक तो व्हाट आई पर्सनली फील कि यार चेक एंड बैलेंस नहीं होता है. क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हो रही है वहाँ पे, एक आध 2 साइड पे जाना और हर साइड पे होना, दैट्स जो डॉक्यूमेंटेड नहीं था या नहीं होता है. देन यू गो, आपकी जो है what you say pirated, वो बहुत ज़्यादा exactly, तो वो चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं. या आई नो बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं काम, बट मेजॉरिटी 20-30% की बात कर रहा हूँ उनके साथ ये हुआ है, तो मैं उनकी स्टडीज़ आपको बता रहा हूँ. डजंट मीन कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, या मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ. सो पायरेटेड चीज़ें लग रही थी बड़ी हैवी. सर्टिफिकेशंस चेक होती हैं नहीं होती हैं, आई एम नॉट श्योर क्या मैकेनिज्म्स हैं उनके. एंड द थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, जो आपकी वर्कमैनशिप है वो किस क्वालिटी की है. असल जो प्रोडक्ट्स इसके अलावा भी लगते हैं, जो मैकेनिकल में लगते हैं, जो यूजुअली जब हम मिक्स सिस्टम्स अलाउड कर रहे होते हैं तो 5 साल और 10 साल की वारंटीज ज़रूरत है, विद पैनल लाइफ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स. तो एक चीज़ जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कोई आप किसी से भी लेने जाएं इस तरह का प्रोजेक्ट करें, एक तो ये आपके घर पे लग रहा है ये, ठीक है ना, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ नो. तो वो चीज़ देखें जो इस तरह की बातें कर रहा है कि यार ये बंदा जो मेरे सामने बैठा हुआ है यार, ये 10 साल की वारंटी दे रहा है, या 10 साल की इसकी पर्सनल ग्रोथ इतनी वर्थ है कि ये 10 साल तक ये कंपनी या ये बंदा होगा. वो असेस करना बहुत बेहतर कंज्यूमर कर सकता है. तो ये चीज़ें चीदा फैक्टर हैं जो देखने थे, जो आई थिंक मैं अपने कंज्यूमर को, उस टारगेट ऑडियंस को ये समझा पाऊँगा. और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में माशाल्लाह अब तक 500 इंस्टॉलेशंस हम कर चुके हैं. 500 कंज्यूमर्स आर आवर पार्ट ऑफ अ कॉस्मोस फैमिली, और अराउंड 7 मेगावाट हमने इंडक्ट की है बिजली नेशनल ग्रिड में. और सेविंग्स हमारी जो अराउंड हो रही है 2 मिलियन to 2.5 मिलियन पर ईयर इन USD डॉलर्स. ये हमने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान इकनॉमी में. इसमें फैक्टर्स एक तो फ्यूल एडजस्ट, फ्यूल हमने जो बचाया, प्लस एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी जो हमने प्रोवाइड किए. तो ये कम्युलेटिव हर साल इतना
इस 7 मेगावाट इंजेक्ट कर रहा है इकोनॉमी में पाकिस्तान में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अराउंड 150-200 घर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये हमें एक एजाज़ हासिल है कि हमारी वजह से वो अल्लाह ताला ने हमें उनका ज़रिया मुआश बनाया, और इसी तरह हम भी उनके लिए मेरे लिए वो ज़रिया मुआश है, और कहीं ना कहीं हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन भी उनके लिए ज़रिया मुआश है। तो इट फील्स अ बिट समथिंग गुड फ्रॉम इनसाइड के या एट लीस्ट आई फाउंड दिस। नाम है कंपनी का, ये कहाँ से आया? हाँ, मेरी पर्सनल जब भी होती है कि नाम रखने की जब बारी होती है तो समथिंग माई पर्सनल कॉल कि वो आपकी आइडियोलॉजी और आपका प्रोडक्ट, दैट शुड योर नेम शुड डिफाइन दोज थिंग्स। सो कॉस्मोस एनर्जीज, अगेन ये मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरी आइडियोलॉजी और जिसके लिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, मोटिवेशन है मेरी, और प्लस क्या मैं कर रहा हूँ। तो Cosmos Energies, something from realms, whatever it is, to us humans. Cosmos Energies, light from Cosmos, and we are using it directly. Interesting. और थोड़ा सा सोलर जो एनर्जी है या सोलर पैनल्स हो गए या ये वाली जो डोमेन है, इसके बारे में अगर आप बताएं कि लाइक व्हाट इज़ इट रियली। एक आम बंदा जो नहीं अभी एक्सपोज हुआ हुआ इस दुनिया से, लेट्स से, नॉर्मली तो ये है कि जी घर पे सोलर पैनल लगा लें, बिजली का बिल कम आएगा, और कभी कभार गवर्नमेंट भी आपको पैसा देगी अगर आप जोड़ेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आम बंदे को सिर्फ पता है। तो अगर एक आम बंदे को आप एक्सप्लेन करें तो आप किस तरह करेंगे कि आपकी कंपनी क्या करती है? नंबर 1, हम है एक सोलर EPC फर्म, ठीक है। EPC मीन्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यूजुअली जब लोग परचेज कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम, येस क्लाइंट इज मोर अवेयर नाउ, बट मेजॉरिटी आर स्टिल प्राइसेस कंपेयर कर रहे होते हैं डायरेक्ट। जैसे कोटेशन आई, भाई आपने 100 रुपये की दी है, आपने 120 रुपये की दी है, आपने 150 रुपये की दी है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारा प्राइस पे जा रहा होता है। बट अगेन प्रोडक्ट्स पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ये आप इतने का दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट वो इतने का दे रहा है, बट दैट्स अ प्रोक्योरमेंट पार्ट ओनली। बट नंबर 1 थिंग, 2 सेक्टर और भी है, इंजीनियरिंग, व्हाट अबाउट दैट? इससे क्या मुराद है? एग्जैक्टली, साइट सर्वे होता है नंबर 1। सबसे पहले आप जब मेरे घर पे अगर लगाना है, फॉर एग्जांपल जहाँ हम बैठे हैं, आप कहें यार सुबह लगाना है, तो मैं आपके पास आऊँगा कि सर मुझे आपकी साइट सर्वे करनी है, जहाँ मैं एनालिसिस करूँगा कि यार सूरज की रोशनी कितनी देर के लिए आ रही है, और कोई आगे पीछे रुकावट तो नहीं है, बिल्डिंग हाई राइज तो नहीं है जिसकी वजह से उस शेड में मसला आ रहा है। अच्छा, उसको हम काउंटर कैसे करेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है आपका वो हाई राइज जाएगा तो यार कितना जाएगा, 10 फीट जाएगा, 9 फीट जाएगा, 11 फीट जाएगा। और अगर हाई राइज की नीड नहीं है तो ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर जो 3 फीट हाइट पे होता है, जो कॉस्ट बेनिफिट एक पॉकेट फ्रेंडली भी होता है कंज्यूमर के लिए, वो रिकमेंड कर। तो साइट सर्वे इज नेसेसरी। ये हो गया छत का। पर घर के अंदर से आपकी वायरिंग कैसी हुई है, मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ थिंग मैंने आपको बताया। नाउ कम्स इलेक्ट्रिकल पार्ट कि यार घर के वायरिंग आपकी कैसी हुई है, राउट कौन से फॉलो होंगे, एक एस्थेटिक जो आपके घर का है, एक एम्बियंस है, वो डिस्टर्ब ना हो, कम से कम डिस्टर्ब हो। ऑब्वियसली यू आर इंजेक्टिंग समथिंग इन ऑलरेडी अ सिस्टम, तो यू हैव टू मेक श्योर के उसका एम्बियंस, एक खूबसूरती, एक एस्थेटिक्स जो है उसके, वो ख़राब ना हो। तो ये चीज़ें देखनी होती है। एक फिर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखनी होती है कि भाई घर आपके नाम पे है, घर आपके नाम पे नहीं है, तो फिर एक काउंसलिंग करना कि सर आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ों को अपने नाम पे करने के लिए, एज पर के रिक्वायरमेंट अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए। ये चीज़ें हैं जो चीज़ें होती हैं। तो अपने में कंसिडरर्स जो सोच रहे हैं लगाने का, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि जब भी आपके पास चीज़ें आएँ, कोटेशंस आएँ, ज़रूर मंगवाएं। मेक श्योर करें, कंसिडर उनको करें जो रैप आपके घर पे आता है, जो बताता है कि यार मैं सिंसियर हूँ आपके काम में, जो आपके घर को अपना घर समझे। ठीक है, तो इट्स नॉट बेसिकली जस्ट कि बस आपने सोलर ख़रीदा, लगा दिया। आप कह रहे हैं कि उसके साथ जो और स्टेप्स हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जैक्टली देन वंस प्लानिंग इज डन, हम 2D 3D डिज़ाइंस देते हैं, आपका अप्रूवल लेंगे, सर इस तरह लगेगा, इतने हाइट पे है तो इसके रीजंस ये हैं, हमें कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपके जहन में कुछ हो तो ज़रूर बताएं। एंड दिस अ 2-way कम्युनिकेशन रादर देन आई एम जस्ट इनपुटिंग माई थिंग्स ओवर देयर। ऑब्वियसली आपका घर है तो इनपुट आपका उतना ही ज़रूरी है। तो जो देते हैं तो और अच्छा हमारा काम निकल के आता है। और जिनके पास वक्त नहीं होता है तो हमने एक क्वेश्चनर अपना बनाया हुआ, जो सीधा बेसिक चीज़ें हैं वो हम पूछ लेते हैं, दिस हाउ थिंग्स गोज। उसके बाद फिर आती है प्रोक्योरमेंट। जैसे मैंने कहा, उसमें भी पायरेसीज के बड़े इशू है इन इन्वर्टर्स एंड यू वुड बी अमेज्ड के सोलर पैनल में भी यू कैन गेट A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। एंड आप एक लेमैन शायद वो समझ नहीं पाएगा यार ये A ग्रेड पैनल है या B ग्रेड पैनल है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे है उसकी, किस तरह चेक करना है उसको।
बट उसका कोई प्रोसेस है एग्जैक्टली यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो जो भी कंपनीज होती हैं वो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन देती हैं, उनके बार कोड्स देती हैं लगे हुए जो इम्पोज्ड होते हैं, ठीक है, तो यू कैन वेरीफाई ओवर फ्रॉम देयर। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि कंज्यूमर इतना बॉदर नहीं करता है, ठीक है ना, सस्ती चीज़ आ रही है बस मुकाओ। एग्जैक्टली। और इवन जो पैसे देते भी हैं तो इट्स नॉट अबाउट द प्राइस ऑफ द मनी, समटाइम्स यू हैव टू डिलीवर द वैल्यू फॉर द मनी टू, ठीक है ना। तो अगर अपने प्राइस दिए तो ये हमारी जॉब है कि हम वैल्यू डिलीवर करें। सारे ऐसा नहीं करते अगेन मैं कहूँगा, लेकिन इस तरह के चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहूँ और वो चीज़ मैं ना दूँ, यू नो, अब इसको एथिक्स कहें आप या प्रैक्टिसेस कहें या व्हाटएवर। तो ये चीज़ ऐसी है जो कंज्यूमर्स को हर्ट करती है, पायरेसी वाली, खास तौर पे प्रोक्योरमेंट पार्ट। देन कम्स कंस्ट्रक्शन पार्ट। मेरा ख्याल है से मुराद है कि जब आप लगा रहे हैं वी मेक श्योर दैट अगेन इन हाउस टीम है सारी, चाहे इलेक्ट्रिकल हो हमारी, इसका सोल्यूशन ये है, मैकेनिकल हो, नेट मीटरिंग डिपार्टमेंट हो, अर्थिंग डिपार्टमेंट हो, हम हर काम इन हाउस करते हैं। इन हाउस मीन्स एडवांटेजेस क्या है कि यार हमारे केस स्टडीज़ बन रहे होते हैं, हम उन केस स्टडीज़ से सीख के आगे यू नो कैसे चीज़ें बेहतर की जाए उन पे बात कर रहे होते हैं। ऑन ग्राउंड ऑन टाइम ट्रेनिंग हो रही होती है सेशंस पे। नंबर 2 थिंग जो एडवांटेज बहुत बड़ा मिलता है, एक तो ये कि जो हमारा कस्टमर सपोर्ट है वो दैट गोज़ एक्सेलेंट, क्योंकि यार प्रोजेक्ट है, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि कुछ 19-20 रोज है, हम उसको प्रोजेक्ट इज़ नॉट कंप्लीट टिल वी हैंड इट ओवर टू यू। तो मसले आते हैं तो हमें पता होता है कि यार ये कहाँ मसला है, किस वजह से है, एंड वी कैन यू नो रेक्टिफाई इट एज सून एज वी कैन बिकॉज वी नो द रूट ऑफ दैट प्रॉब्लम कि कहाँ से जनरेट हुआ है वो। तो ये जनरली थोड़ा सा अगर मुझे बताएं कि सोलर पैनल्स जो इंडस्ट्री है अभी बुनियादी तौर पर उसके क्या मसाइल हैं ओवरऑल। इसको अगर मैं इस तरह जवाब देना चाहूँगा, आगे ट्रेंड गया है तो पर्सनली और इसको सॉरी अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट करें पिछले लेट्स से 3-4 सालों में कि जब एक राइज आया उस टाइम तो हर बंदा मतलब हर घर में लोग लगाना भी चाह रहे थे, तो उस टाइम क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी और अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ चैलेंजेस क्या हैं। पिछले 3 साल की बात की तो इफ आई वाज रीडिंग द नंबर्स, 25 गीगावाट हमने इंपोर्ट किया है सोलर पैनल्स फ्रॉम चाइना थ्रू वाइट चैनल, ठीक है। तो दिस इज़ अ मैसिव नंबर, यानी इतना सोलर पैनल पाकिस्तान में लगा है, तो इतना कंज्यूमर भी हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है। और इसमें एरियाज भी कोई अंदाज़ा है आपको या कोई जो गवर्नमेंट की कोई रिसर्च के किन शहरों में ज़्यादा? अच्छा, ये अगेन एग्रीकल्चर साइड पे बहुत यूज़ हुआ है, रेसिडेंशियल साइड पे बहुत यूज़ हुआ है, और नाउ इंडस्ट्रीज आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स यू नो ऑन सोलर एनर्जी। ये ट्रेंड अब आया है। सो ये मेजर फैक्टर रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर, यानी यस इंडस्ट्रियल्स इज ऑल्सो देयर, बट यू नो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे बहुत जल्दी ग्रो करेगा वो। इसके अलावा अगर आप मुझे कहेंगे तो नेक्स्ट बूम जो आ रहा है वो एनर्जी स्टोरेज का आ रहा है। वजह इसकी ये है, एक तो जो मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, तो ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी लगी हुई हैं, ये जो डली हुई हैं, दे आर क्वाइट ओल्ड एंड दे वर नॉट बिल्ड फॉर दिस नेट मीटरिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। सो एक तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो है हमारा वो बड़ा वल्नरेबल है, वी नेवर नो कि कब वो जाके बस्ट आउट हो जाए, रेगुलेशंस कोई नहीं आ जाए अचानक। बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है इस पे बड़ा फोकस आउट होगा, और लोग जो है एनर्जी इंडिपेंडेंस करेंगे, ग्रिड से कोई ताल्लुक ही ना हो उनका, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी भी बड़ी इवॉल्व होगी। मेरा अपना अंदाज़ा है कि प्राइसेस भी बढ़े जाएंगे। आई एम कोटिंग यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिपोर्ट कि 2025 एंड 26 द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वुड बी हेविली ऑन दिस बैटरी साइड एंड कॉस्ट विल सिग्निफिकेंटली गो डाउन। तो ये एक जो प्रोजेक्शंस लग रही हैं पाकिस्तान के सिनेरियो को देखते हुए कि इंडिपेंडेंट एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स पे बड़ा काम होगा। जो लोग अभी लगवाना चाह रहे हैं सोलर पैनल्स, डू यू थिंक अभी भी उतना ही ट्रेंड है? बिकॉज बीच में सुनने में ये भी आया था कि बिकॉज ऑफ द बिजली क्राइसिस एंड एवरीथिंग अब उस तरह की शायद अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अगर आप लगवाएंगे तो आप सरकार आपको पैसे वापस पे कर रही है। तो अभी कहाँ हम लोग खड़े हुए हैं सोलर पैनल वाली स्पेशली वर्टिकल में? सर इस सवाल का जवाब अगर मैं हिस्टोरिकल डाटा से अगर आपको देख पाऊँ तो मैं अगर आपसे ये अर्ज़ करूँ कि वेर यू सी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस गोइंग 2 years फ्रॉम नाउ एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ लास्ट, ऑब्वियसली यू विल सी द ट्रेंड ऑफ लास्ट 10 years के, ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनली भी प्राइसेस कहाँ गए इसके, तो यू विल सी अ स्टीप ग्राफ गोइंग अपवर्ड्स इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। तो उसको अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली यू हैव टू इंस्टॉल इट, दिस इज़ द राइट टाइम, पैसे भी मुनासिब है, ठीक है ना। आगे कम ज़्यादा हुए हैं या बेस प्राइस एवरेज वही चल रही है? अगेन ट्रेंड की बात करेंगे तो अब थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया है,
ठीक है ना, ग्राफ वाज इस तरह जा रहा था, देन अब थोड़ा कंसिस्टेंट हुआ है, बट अगेन दिस इज एन अफोर्डेबल प्राइस, 10 लाख में, अराउंड 10 लाख में अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम चल रहा है एक घर में, और ये कितने कमरे 10 वॉट के अंदर हो जाते हैं? 2 एसी चल जाएंगे okay. हमके, सो लाइट्स पंखे वगैरह, अच्छा सिस्टम आपका घर में चल। मैंने अपनी वालदैन के घर पे भी लगाया 6 किलोवाट का सिस्टम, एंड एसी चलते हैं उनके, रेफ्रिजरेटर, नॉर्मल अप्लायंसेस, मोटर वगैरह ये वो सब चल रही होती है, देन दैट्स गुड फॉर देम। तो अभी सिस्टम लगा लें, व्हाट आई पर्सनली प्रेफर कि यार ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको एज एन एक्सपेंस काउंट ना करें, काउंट दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। और ये कितने अरसे में एवरेजली पूरी हो जाती है? ROI इस वक्त अगर आप मुझे पूछेंगे तो 2 साल इस ऑन ग्रिड सिस्टम इस 2 से 3 साल के दरमियान ROI आपकी आ जाती है, which is not bad. Exactly. Obviously ROI is an excellent thing. You're getting your money right back in your pocket and else सब जा रहा है जेब में, so बचत हो रही है एक अच्छे हाउस होल्ड के लिए। I think this is the right time. आगे मेरा अपना यह ख्याल है कि बैटरी जो स्टोरेज सिस्टम है वो उनकी प्राइसेस काफ़ी स्टीपली शायद जाए, नीचे जाए, बट सोलर पैनल्स पर्सनली आई डोंट थिंक सो। डिपेंड ये करता है, इसमें 1-2 सिनेरियोज और भी है, इंटरनेशनल सिनेरियोज क्या है, चाइना की डिमांड सप्लाई का चक्कर क्या है, US के सैंक्शंस चाइना पे क्या है, वो भी एक चैप्टर है अलग से जो डिफाइन करेगा कॉस्टिंग कहाँ जाती है। और इसमें गवर्नमेंट वाली साइड पे आप लोग जब आप उनसे बात करते हैं, और फिर अगेन एनर्जी का क्राइसिस, सो उसका कोई फ़ायदा नुकसान, या उसके साथ क्या, गवर्नमेंट के साथ किस तरह क्या चल रहा है? कुछ करते हुए अगर नज़र आती है, स्टेप्स लेते हुए, या जिनका स्ट्रक्चर कुछ नज़र आता है, काम करने का सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है, इस वक्त यू वुड बी अमेज्ड कि सिंध गवर्नमेंट बड़ा अमेजिंग काम कर रही है सोलर इनिशिएटिव्स को लेके। ओके। और इन पे चेक एंड बैलेंस जो मैं आपकी तरह मैं भी फॉलो करता हूँ, एनर्जी अपडेट मैगजीन की हमारी एक टीम है, they are doing an excellent job, the scrutinizing Pakistan's energy sector क्या है, क्यों है, फोरकास्ट क्या है, एक अच्छा मटेरियल उनके यहाँ से मुझे मिलता है। बट व्हाट आई फील फ्रॉम देम टू गवर्नमेंट के एंड पे बहुत बेहतर हो सकता है काम। ऑब्वियसली ये चीज़ ऐसी है कि यार उनके सपोर्ट के बगैर इंडिविजुअली यू आर नथिंग। बट आपके ख्याल से क्या करना चाहिए अभी गवर्नमेंट को, अभी भी लैक आपके ख्याल से क्या हो रहा है? नंबर 1 थिंग, 3-4 बुनियादी मोटी चीज़ें अगर आप बताएं। इससे ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि 2030 तक अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेरिस एग्रीमेंट, पाकिस्तान इज़ बाउंड टू प्रोड्यूस 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज। 2050 में नेट जीरो जाना है हमें, तो ये एक एग्रीमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं, तो दे आर बाउंड टू सपोर्ट दिस रिन्यूएबल एनर्जी। मेरा पर्सनल ये है कि इनिशिएटिव्स जो भी हैं बेहतर हैं अब तक। टैक्सेस के हवाले से 0% सेल्स टैक्स ऑन सोलर पैनल्स एंड 18% ऑन इन्वर्टर्स एंड अदर स्टफ, दैट्स फाइन। अगर वो उस पर भी छोड़ दें तो देयर वुड बी बड़ी मेहरबानी। एक काम जो बहुत अच्छा कर सकते हैं कि यार कन्फ्यूजन ना फैलाएं। वो किस किस्म की कन्फ्यूजन? बीच में ग्रॉस मीटरिंग, नेट मीटरिंग हो रही है, ग्रॉस मीटरिंग हो रही है, तो ये दिस कन्फ्यूजेस द कंज्यूमर। तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस भी अफेक्ट होते हैं। यानी हम अगर एज अ बिजनेस बात करें तो हम वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, या उन चीज़ का जवाबदार हैं जो हम करें। हम उस चीज़ के जवाबदार या उस चीज़ बट वो मलबा नहीं आना चाहिए जो गवर्नमेंट साइड पे, आउटसाइड द सिनेरियोज हमारे साथ चीज़ें आ रही है। तो ये जो अनड्यू चीज़ें होती हैं ना, इसकी वजह से दे रियली बॉदर अस। तो नंबर 1 रिक्वेस्ट, ये कन्फ्यूजन ना पहले सर प्लीज़ थिंक पॉजिटिवली। अगर आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत गुंजाइश है, लेकिन आपकी इल्मी या ला इल्मी की वजह से ये जो कन्फ्यूजन्स फैलती है ना, ये दिस रियली हर्ट्स एवरीबडी अराउंड। तो ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो मैं उनसे करना चाहूँगा। और नेट मीटरिंग प्रोसेस इसको थोड़ा और एक्सपेडाइट किया जाए। पंजाब में जिस तरह है कि यू कैन बाय योर ओन ग्रीन मीटर एंड इंस्टॉल, जब वहाँ हो सकता है तो व्हाट आई फील, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस के इलेक्ट्रिक मैटर, बट वहाँ हो सकता है तो यार यहाँ भी हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? देयर मे बी देयर रीजंस, बट व्हाट आई पर्सनली फील, आई हैव अ गट फीलिंग कि यार वो एड्रेस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एड्रेस नहीं हो सकता। एक जगह हो रहा है, दूसरी जगह भी होना चाहिए, सिंपल इज दैट। और थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो सोलर पैनल्स या सोलर, ये जो ओवरऑल एनर्जी का जो चीज़ है, हम लोग घरों का तो जिक्र हर बंदा कर रहा है, अब गाड़ियों के ऊपर भी ज़रा है वो आ रहा है, जो और घर के अलावा ये कहाँ यूजेबल चीज़ है? अगर एक पब्लिक अवेयरनेस वाइज अगर आप इसको जवाब दें, बिकॉज जब भी हम सोलर पैनल या सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो लोग अच्छा मेरे घर के ऊपर पैनल, दैट्स द फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आती है। बट लेट्स से आई डोंट नो, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, या और कोई आपके इस तरह की चीज़ें, उसमें भी कहीं ये यूजेज इसका मतलब इस तरह का हो सकता है या हो रहा है? द थिंग इज कि सोलर पावर्ड कार तो मैंने सुना है रिसेंटली जर्मनों ने बनाई है।
this totally powered by sun. Advancement solar or this car, this is a mystery and we hope कि बहुत अच्छा इससे results आए आगे. But again, coming back to your question, गाड़ियों में electrical vehicles पे बड़ा काम हो रहा है. Tesla in the US and BYD in China. BYD is doing amazing job capturing the market worldwide. Electrical scooters, अब अगर हम scope देखें तो ख्याल तो बहुत है कि electrical rickshaws भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, जो एक बड़ा चंक है हमारे यहाँ काम करने का. रिक्शाज आप कराची में कुछ रिक्शों पे सोलर लगाया भी होता है. एग्जैक्टली पावर्ड होते हैं, बट अगेन एक फैक्ट्री मेड और एक एक इम्प्रोवाइज्ड, दिस समथिंग डिफरेंट. सो उस स्केल पे अगर काम हो तो बड़ा स्कोप है उसके अंदर भी. रिगार्डिंग रेसिडेंशियल के अलावा सोलर का है तो कमर्शियल सेक्टर में बड़ा काम है. स्कूल्स को हमने बड़ा फोकस आउट किया हुआ है. स्कूल्स को खास तौर पे हम कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं कि यार दिस इज़ a need for you, rather क्योंकि उनके जो आवर्स होते हैं वो दे आर मैचिंग द सन्स आवर्स. 9 से 2 का टाइम होता है. सोलर इज एट पीक. यूजुअली स्कूल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो रेंटेड होती है, तो वो ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम लगाएं विद बैटरीज की, वो लीगल इशूज में बच जाएंगे. जितनी यूज़ करेंगे उतनी यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल दैट. तो स्कूल्स के लिए बड़ा आइडियल हमारा सोलर सिस्टम है, जिनको मैं पर्सनली, मुझे अगर आप पूछें तो स्कूल्स के लिए बड़े बेनिफिशियल है ये. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ उनके लिए है. इन एग्रीकल्चर सेक्टर ट्यूबवेल्स वगैरह काफ़ी इसके ऊपर रन करते हैं, तो वहाँ उस पर बड़ा काम हो रहा है. हर जगह सेगमेंट्स हैं, बट अगेन हर जगह आप नहीं पहुँच सकते. वी आर जस्ट डूइंग फिलहाल CNI एंड रेजिडेंशियल सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर को टैप करेंगे, लेकिन वी थिंक we must get prepared before jumping in something extra. और थोड़ा सा मुझे बताएं कि अभी जितना आपने बिजनेस किया है काम, whether it's a BPO like a restaurant हो गया या ये, सबसे ज़्यादा challenges आपको किस साइड पे आए हैं? मेहरबानी, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है, बट अगेन चैलेंजेस आए हैं. अच्छी आदत कहें या बुरी आदत कहें, भूलने की बीमारी है मुझे, सो याद नहीं रखे. जो आपको लगे कि यार ये वाला जो मसला है ना थोड़ा सा कांस्टेंट है. चैलेंजेस, यस, जैसे मैंने कहा कि अपने एंड पे मैंने देखे हैं कि यार जो मेरे एंड पे आ रहे हैं, सो व्हाट आई कैन डू द बेस्ट. और जो चैलेंजेस मुझे आए हैं वो तो एक मैनेजमेंट मैंने सीखी है, बहुत मैनेजमेंट स्किल्स मेरे में आई हैं. अगेन रेजिलियंस बढ़ी है, बर्दाश्त बढ़ी है कि एक एडवर्सिटीज़ आपको क्या सिखाती है, उसकी एक लज्जत क्या होती है जब हम उन चीज़ों से निकलते हो. तो थैंक गॉड कि यार अच्छा है तूने वो टाइम दिखाया, वरना मैं आज ये नहीं होता जो हम और आप बैठ के बात है. ऑब्वियसली आपने भी ज़िंदगी ऐसे गुजारी होगी, और अब वो जब पीछे देखते हैं एडवर्सिटीज़ आती हैं तो यू थैंक गॉड कि यार शुक्र है वो आया तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ. और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल बिजनेस में क्या होनी चाहिए, लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस? मेरी जो एक्सपीरियंस रहे हैं सर, उसके हिसाब से अगर आप मुझे कहें तो मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्स स्किल्स, एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रेजिलियंस आपकी होनी चाहिए और शुक्रगुजारी होनी चाहिए. यार जो है ख्वाब देखें यार, ख्वाब रज के देखें, ठीक है ना. इट्स नॉट अ बिग डील, और अचीव भी खुदा देगा भी, आपसे उम्मीद से ज़्यादा देगा. दैट्स व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ माई बिलीव. बट अगेन ग्रेटिट्यूड एट द सेम टाइम. जो हूँ बेहतरीन हूँ मैं यार, मैं आज नहीं तो कल मिलेगा. इट्स ओके, नहीं भी मिलता है तो दैट्स समथिंग गुड फॉर मी. शुक्राना एक मेरा ख्याल है बहुत बेसिक फैक्टर है. और कीप लर्निंग यार, वन मोर थिंग, कीप लर्निंग, दैट्स इट. लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, दैट्स द मंत्रा आई यूजुअली फॉलो. यार बहुत से बिलीव्स हैं मैंने सीख लिए हैं, उसको भी टेस्ट करूँगा यार ये मैंने सही सीखे हैं. जब अंदाज़ा हो गया यार यहाँ सही नहीं सीखे हैं, ड्रॉप देम आउट एंड लर्न देम इन अ करेक्ट वे. ये एक चीज़ ऐसी है 2-3-4 चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करता हूँ फॉलो करूँ. और अभी लेट्स से अगर कोई किसी बिजनेस को सोलर में अगर आना है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, जो अभी बिल्कुल आप समझ लें शुरू कर रहा है, नॉट कि जो बिजनेस में है? एक्सेलेंट सर, ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था NED में. सो ये चीज़ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब मैं आया तो सब डिमांड बहुत थी, सप्लाई चेन वाज मिसिंग, इतना मैन पावर था नहीं कि उतना टेक्निकल एस्पेक्ट से हम की जाए. सो मैंने जो फोकस आउट किया कि यार जो भी नई कंपनीज आती हैं सबसे पहले सिस्टम और वर्क फ्लो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना. तो मैंने सिस्टम डेवलप किया, डॉक्यूमेंट किया हर चीज़ के, यार स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, कॉल आएगी क्लाइंट की तो किधर ट्रिगर होगा, किसके बाद ट्रिगर होगा, रेजोल्यूशन कितनी देर में होगा, उसका एग्जीक्यूशन कितनी देर में होगा, कौन कौन करेगा, डिज़ाइनिंग के बाद जब आएगा तो कौन बंदा उसको अप्रूव करेगा, देन क्लाइंट से अप्रूवल कैसे लेंगे, उनको डेमोन्स्ट्रेट कैसा किया जाएगा. सिस्टम्स और वर्क फ्लोज मैंने डिफाइन किया और डॉक्यूमेंट किया उनको कि यार जब भी कोई न्यू कमर आए, और ये पब्लिकली अवेलेबल है NED से अगर आप रब्ता करेंगे, प्रॉपर्टी उनकी है वो,
So if they are happy to share, you can get that research work and amazing. वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि मैंने वर्कफ्लो डिफाइन करना सीखा, सिस्टम डिफाइन करना सीखा कि यार कौन किसको जवाब देगा और कौन क्या कैसे करेगा. मैन पावर इससे फ़ायदा ये है कि यार किसी भी नहीं रिक्रूट को आप हायर करोगे, इंजीनियर मुझे चाहिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप हैं, इवन इफ़ यू आर फ्रेशी, यू कैन जस्ट पास ऑन द डॉक्यूमेंट, सर ये आपको ऐसे करना है और आपको ये चीज़ें ऐसे सिखानी है, किसको रिपोर्ट करना है. तो डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें हैं. तो वो जो चीज़ें हम 6 महीने में सीखेगा बंदा, वो 10-12 दिन में ही कैन ग्रैब इफ ही हैज़ द बेसिक्स राइट्स. सो ये एक चीज़ मैंने की थी कि अगर आप किसी को आना भी है तो वर्कफ्लो डिफाइन करना है, सिस्टम बनाएगा यार किसको रिपोर्टिंग हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट द एंड ऑफ द डे एंड रखें गोल यार कि वो हाउ ही वुड बी सेटिस्फाइड. मसले जो आ रहे हैं उन मसलों को आप स्टडी करें कि मुस्तकबिल में वो मसले आते हैं, दिस अ पार्ट ऑफ द लर्निंग, यू कांट अवॉइड देम. तो वो आए तो उनसे आप सीखेंगे यार ये बेहतर कैसे हो सकता है नेक्स्ट टाइम, यानी रेप्लिका दैट सिंपल व्हाट आई फील. यार कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस. तो जब विजन आपके बड़े होंगे तो जूम आउट करके देखेंगे चीज़ों को तो खुद समझ आएंगी. आपने लास्टली विजन की बात की, लाइक व्हाट्स योर सॉर्ट ऑफ फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स? एक्सपेंशन का प्लान था जी हमारा. यूएस में हमने अपनी कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाई थी समाओ, बट जैसा मैंने अर्ज किया कि 2024 में एक ईपीसी सोलर की यूएस में बहुत बड़ा नाम था सन पावर के नाम से, दे हैव शट इट डाउन देयर ईपीसी साइड ऑफ द वर्क. तो वो जब चीज़ आई तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टेप बैक एंड सी इतना बड़ा एक जन है यार, उसने अगर किया है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थिंग्स. तो स्टडी करने में ज़रा सा उसको पॉज लग गया, बट होपफुली लेट 2025 या अर्ली 2026 हमारी पूरी कोशिश है कि वी आर ऑपरेशनल हो जाएं यूएस में. रिगार्डिंग पाकिस्तान मेरे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं लाहौर, पंजाब, स्पेशली लाहौर एंड फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो वहाँ पे एक्सपेंशन पे जाएंगे हम. Your future plans? So regarding this, yes, this है. Regarding मेरे पर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, टू बी वेरी फ्रैंक यार एक चीज़ मैंने सोच के की थी, वो दिस इज इनिशिएटिव ऑफ कॉस्मोस एनर्जीज. बाकी खुदा का शुक्र है या उसकी मेहरबानी है कि जितने भी काम मैंने किए हैं और जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है बहुत, वो कभी मैंने सोच के नहीं किए, वो हो गए. सो दिस इज़ वन थिंग जो मैंने सोच के किए एंड मुझे मज़ा आता है, दैट्स इट. तो ये इसमें एक्सपेंशन के प्लान ये है, कॉस्मोस एनर्जीज के एक्सपेंशंस के प्लान्स ये हैं, और पर्सनल प्लान्स क्या हैं मैंने सोचा नहीं है. बट येस मैं लर्निंग करता रहता हूँ, एक एक्टिविटी मेरी चल रही होती है कहीं ना कहीं, तो वो मैं करता रहूँगा. वो ऑन द स्पॉट है, जो उस वक्त अच्छा लगा, एक कोर्स खत्म हुआ, नेक्स्ट कोर्स देखा क्या अच्छा लग रहा है. Amazing. Thank you so much for taking the time बहुत out. मेहरबानी यार. Lovely talking to you. Thank you. थैंक यू आद भाई एंड गॉड ब्लेस यू. बहुत मज़ा आया यार. एंड आई रियली अप्रिशिएट. मैंने आपको भी देखा है, बहुत सुना है, आने से पहले भी सुना और वैसे भी सुनता रहता हूँ. और मैं लिटरली एक दिल से बात कर रहा हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं, जो इंटेलेक्ट आप उजागर करते हैं अपनी ऑडियंस में और अपने सामने वाले बंदे में प्रोवोक करते हैं थॉट, उसके लिए दैट्स एन अमेजिंग वर्क. थैंक यू. सो ये एक इसका जो मुझे प्लस साइड लगता है आपका. तो खुदा आपको बहुत कामयाब करे, आबाद रहें, खुश रहें. थैंक यू. Thank you so much. Thank you.